सततं नमामि। जेयं सदा परिभवाग्नमवेक्षदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनदन्तरण्यं प्रत्याद्यं प्रणतपालपादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाचनो हरि। परमात्मा के पावन चरणों में बारंबार कोटि से प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों युगों के महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही नाथ संप्रदाय के जो इतने भी सिद्ध हुए उन सिद्धों को प्रणाम। पावन प्रसंग आप लोगों के सन्मुख चल रहा है। गोड़ बंगारे का राजा गोपीचंद और सत्ता को प्राप्त करके वह सत्ता संपत्ति और शक्ति तीनों का समावेश और स्वतंत्रता ये चारों का समावेश होने से पदभ्रष्ट हो प्रजा बड़ी दुखी हुई। प्रजा ने जाकर के राजमाता से निवेदन किया। राजमाता समझाती है। एक दिन उसके स्नान करते समय का दृश्य देख करके कंचन की काया का स्वरूप देख करके उनके मन में भाव जगा कि ये तो राजा एक दिन मौत का ग्राहक बन जाए, मौत का मृत्यु का ग्राहक बनेगा। और मृत्यु और जीवन के बीच में हम ऐसा कोई प्रयास कर लें कि जिससे ये मुक्त हो जाए, मृत्यु से बच जाए। माँ उपदेश देना चाहती है पर बच्चे को उपदेश लगता है। राजेश्वर अलग निरंजन रे बजले दीनानाथ रे जोगेश्वर राजा। भजने के या तो मेरा लाल होय मित तारा। मेरावती मेला तो बेटी माला फेर तीरे जा अलंदर जोगी। सिजत पेखे गुरु पे दरद नित जा आई। राजेश्वर किण किण मिटियार मेल चुनाइया रे दे सापति राजा। जीव कहे रे मेरा लाल घर मेरा। राजेश्वर नहीं घर तेरा रे मेरा है नहीं रे सापति राजा। जीना चाहे करे मेरा लाल गोवध बासा। राजेश्वर आता तुझे यार मुग्धे हरे बजोरे सापति राजा। दोय चलेगा मेरी माँ दोय चलेगा मेरा लाल
अभिवादन प्रणाम के साथ माँ को अपने गुरुदेव दारानंद जी का उपदेश है, नाम जप करती है। अपने पुत्र से कहती, भैया अपन यहाँ आए तो 4 दिन का वास है, जरा ज्ञान भक्ति वैराग इस मर्म को समझो और तो ये कहना मेरा राज्य है, इसका कुछ सिखाना। नाना प्रकार के उपदेश देना चाहती है परंतु। और एक बार स्नान करते हुए गोपीचंद को देखा, शरीर की कंचन से काया दिखी, उसका भोलापन देखा, पर उसकी भविष्य क्या मृत्यु भी। जो भजन करता है ना और जो गुरु आज्ञा में लेता है उसको भविष्य का पता लग जाता है। हर व्यक्ति का भविष्य जानने लग जाता है। पर दोनों चीज, एक तो भजन पर भी चाहिए, एक गुरु की आज्ञा में रहना। किसी के आगे भजन करना एक साधारण बात है, कोई भी कर सकता है, पर उसके अंतर्गत आज्ञा में रहना ये बड़ा कठिन है। भजन करते हुए सोचता है कि मैं भजन करता हूँ, मुझे किसकी आज्ञा में रहना, मैं तो स्वागत हूँ, कहूँ तो मैं कहूँ। ये बहुत बड़ा अज्ञान है भाइयों माता और बहनों। हम भजन भी करें पर भजन करने के साथ अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करें, बहुत जरूरी। उनके निर्देशों का पालन करें। सतगुरु को एको शब्द, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संतदार, मुश्किल तो आसान। कोई व्यक्ति गुरुदेव का एक शब्द को भी ग्रहण कर लेता है और उसके ऊपर अमल करने लग जाता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती, समस्त कष्ट दूर हो जाते और असंभव कार्य भी संभव हो जाते। जो कार्य होने का नहीं है फिर भी गुरु की कृपा और मेहरबानी से वह संभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस मर्म को, महत्व को, प्रभाव को अपन जीवन में अनुभव करके गुरु की शरण में जाएंगे तब, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तब। अपना तो एक पांव तो घर में, एक पांव गुरु जी बड़ा। और कोई घर छुड़ाने की बात गुरुदेव नहीं। आप घर में रहते हुए भी मेणावती कभी भी गुरुदेव के पास में दर्शन करने रोज जाने का नहीं है, रोज। हे राजमाता, और चाहे कितना ही विरोध हो, कितनी असंतुष्टि हो, कुछ भी कहे, कोई आरोप प्रत्यारोप कितना भी लगाए, मुझे कोई चिंता नहीं। दुनिया तो कहे, किसको छोड़ा दुनिया में? उधर काम में कहना तो ना, क्या कहेगी, कितना कहेगी? अरे गिरे हुए को कितना गिरा दोगे? आपने मान लिया आप तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बस हम क्यों विरोध कर रहे हैं? तुम खराब तो महा खराब, बोलो अब क्या करो? अरे तुम्हारे कहने से हम खराब है या तुम्हारे कहने से हम अच्छे हैं? तुम्हारे प्रमाण पत्र देने से हम थोड़ी बदलेंगे क्या? कोई कुछ भी प्रमाण पत्र आपको दे दे तो आप ऐसे बन जाओगे क्या? अब जो है वैसे ही है, जैसे प्रकृति हमारे को परमात्मा ने दी है वैसे के वैसे ही। हमारा रास्ता सही होना चाहिए और उद्देश्य सही होना चाहिए, उसके बाद तो दुनिया कुछ भी नहीं। रास्ता सही हो और उद्देश्य सही हो, उसके बाद दुनिया कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं। तो यह अगम की बात मेनावती इसलिए जानती थी कि गुरु की आज्ञा में रहने वाली है। महल का त्याग नहीं किया उसने, जो नियम थे उस नियम का पालन।
शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि वो अध्यात्म ज्ञान प्रदाता, वह यदि आपने सुन लिया कि गुरु महाराज आए हैं तो वहीं से सुनते ही आपने मन ही मन प्रणाम कर लिया तो पुण्य की अधिकारी, मन ही मन आपने प्रणाम अभिवादन कर दिया, केवल सुना के गुरु महाराज आए, जाना तो दूर की बात, पर मन ही मन उनको प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया कि आज तुमको एक अच्छा सुखद समाचार मिला, आगमन कर चले अपन। केवल नमन में इतना बड़ा फायदा, इतनी सूक्ष्मता है भाइयों। ये जितने भी महापुरुषों के जीवन चरित्र है, जितने चमत्कार की बातें हैं, ये सब गुरु भक्ति का स्वरूप है। और मां अगम की जानने लग गई, नियम से बदल सकल जाती, पुत्र को देखा, कंचन सिखाया, एक दिन रात में मिल जाएगी, मृत्यु निकट आ रही इसकी, और ये संसार की माया में, मोह में, राज्य काज में, स्त्रियों के सुख में, उसमें पड़ा हुआ। और जब माँ के आंखों के आंसू गोपीचंद के शरीर पर गिरे तो उसको भी दुख हुआ। पूछा क्या करना? अरे राजन, आपको पता है, ऊपर देखो, राजेश्वर ऊंचा तो नालोजी, निज राजे कलो रे छत्र दारी रे राजा, रुदन करे छे, रुदन करे छे जी राज मेरा दे माई, छत्रधारी नारी तो तेरी जे, छत्रधारी नारी तो तेरी जे, दूजी दबदारियां रे गो पेजन राजा, क्यों दुख पायो मेरी माँ, आए कहो निधन जाई। ये आंसू इतने सरल नहीं है कि आसानी से आ जाए, हर किसी को आते हैं। आंसू रोना एक सरल बात है, रोने में कोई तकलीफ नहीं, यह भी नहीं कर सकते हो, पर अंदर से आंखों में से आंसू निकलना, ये बहुत कठिन क्रिया है। अत्यंत वेदना जब हो, बोले देखना आपने कितने भी व्यक्तियों को रोते हुए देखा होगा, चोट लगते हुए देखा होगा, चिल्लाते हुए देखा होगा कि रो रहे चिल्ला रहे, पर आंसू नहीं, देखना रोएंगे पर आंसू, आंसू बड़ी कठिनता से, बहुत पीड़ा होता। या माँ के आंखों में आंसू के दिया, देखो अपने माँ, अरे आज मेरी माँ को ऐसी किसी कहीं ऐसा तो नहीं, साहबों का झगड़ा हो गया। सबसे बड़ी समस्या घर के में क्या है, उलझन यही है। तो मेरी माँ को हो सकता है रानियों ने कुछ कह दिया हो, अरे ये तो माँ की राशियां है, और ये माँ को कैसे कह सकते, मत विचार। जाकर के पूछो आप क्या बात है। वो अपने आप से सोचता है कि मेरा जीवन भी धिक्कार है, मेरे राजपना भी धिक्कार है, मैं इनका बेटा हूं और मेरी मां रो रही है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, जीवन धिक्कार है। राजेश्वर पाव उबाणेगी, सीधे उगाड़ी और दे
नहाने की तैयारी, नहा रहे थे, कपड़े पहने पूरे नहीं पहने, नंगे पैर ही दौड़ के, मां रो क्यों रही है? क्या कारण? गोपी चंद दो कर जोड़ा जी, चरना में लोटियो रे राजेश्वर राजा, हाथ जोड़ के हो राज अरज सुनाई, मेरी अम्मा सब जग सुखिया दुखिया को नहीं रे मेरी, मेरा दे मैया, ऐसा दुख मेरी माँ आए कहाँ से लाई। गोपी चंद सब जग सुखिया दुखिया को नहीं रे मेरा राज चंद्रमा, एक दुखी मेरा लाल मेरा दे माई। माँ को पुत्र का संवाद चर्चा, माँ पूरा संसार तो दुखी है ना, समझते में आनंद तेरे को क्या क्या पीड़ा? किसने ऐसा तेरे को जो है कटु शब्द कह दिया? क्या परेशानी तेरे को? राजमहलों में रह रही हो, अनेक दास दासी आपकी सेवा में है, और फिर तुम आंसू बहा रही हो। भाइयों, सुख और दुख साधनों से अनुभव नहीं किया जा सकता। याद है, भले आपको कितने ही साधन दे दिए जाए, कितनी सुविधा मिल जाए, और बाहर के लोग कहते भाई कितने सुखी हैं, तो साधनों से सुविधाओं से कोई सुखी नहीं है, और साधनों के अभाव से कोई दुखी। सुख क्या है, दुख क्या है? अब सोचते कि साहब कितना अच्छा मकान में रह रहे हैं, एसी लगी हुई है, नौकर जाकर काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं मेरे मौज मस्ती में, कितने सुखी हैं। पर उनसे जाके धीरे से पूछो कि आपके बाहरी रूप देख करके बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, बड़े आभूषण है, सब काम करने वाले, अरे आपको कुछ नहीं करना, इधर की चीज उठा के इधर नहीं रखना, सुखी तो है ना? कोई तकलीफ है आपको? हमें तो बड़े सुखी दिखाई दे रहे हो। वो धीरज से कहेगा कि मेरा जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, भगवान भले इतनी संपन्नता दे ही नहीं किसी को, इससे तो वो गरीब अच्छा है, झोपड़े में रहने वाला अच्छा है, रूखी सूखी नमक मिर्ची से रोटी खाने वाला अच्छा है। अरे वो सोचता ये सुखी और ये सोचता वो सुखी। सदा पराए खेत में, सदा पराए खेत में उपज घनी दरसाई, सदा पराई रोटियां, सदा पराई रोटियां, चुपड़ी अधिक न खाए। भाइयों, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुखी मानता है कि मेरा जैसा कोई दुखी संसार में है नहीं, ये तो वो सुखी है। वो कह रहा है मेरा जैसा कोई दुखी है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में कोई सुखी नहीं। संपन्नता, साधन, पैसे, सुविधाओं से कोई सुखी नहीं। सुखी वह है संतोष सदा जो भगवत जो भगवत जिसमें है उसमें संतोष, जितना है उसमें है उसी में। सुख क्या है? सेठ दुखी, राजा दुखी, देव दुखी, निद्वा, देवराज इंद्र भी दुखी है। सेठ दुखी, राजा दुखी और देव दुखी, निस्वास।
सेठ हो, राजा हो, देवता हो, इंद्र हो, वो भी दुखी है। थोड़े थोड़े सभी दुखी, कोई ज्यादा और कोई सभी दुखी। थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम की दास। जिसने सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण कर ली, परमात्मा का बन गया, वही संसार में सुखी है, बाकी तो कोई। और ये कहने में बहुत सरल है, सुखी होने का साधन संत बहुत बताते हैं, पर हिम्मत ही नहीं आगे बढ़ती, एक कदम आगे नहीं बढ़ती, एक कदम भी नहीं बढ़ती। क्योंकि मैं दुखी, मैं तो मानता हूं कि कोई दुखी है ही नहीं। दुखी हो तो प्रभु की शरण में जाए, दुनिया की शरण में तो काहे का दुखी हो। संत कहते दुनिया की शरण में जाओगे दुखी रहोगे। तो भाइयों, यहाँ मां मेनावती के बीच में और गोपीचंद के बीच में चर्चा चल रही, संवाद चल रही कि मां इस संसार में कोई जो है पूरा संसार सुखी है, आनंद में, मस्ती में, खा रहा पी रहा, मौज में घूम रहा फिर रहा है, और तेरे को क्या तकलीफ है? तेरा बेटा राजा है, तेरी इतनी सारी बहुएं, इतनी सारी कन्याएं, 1600 बहुएं, 1200 कन्याएं, और सोना चांदी हीरे मोती माणिक्य, कितने ही लोग छोटे मोटे राजाओं के चरणों में गिरा करते हैं। सब तेरी आज्ञा में, मैं तेरी आज्ञा में, तू जैसा कहते मैं करने के लिए दिया। वो कहती है बेटा मैं क्यों दुखी हूं? उसकी बात यह है कि साच कहूं तो जग हंसे, साच कहूं तो जग हंसे, झूठ कहे पत जाए, जहाज पड़ी दरिया में अध बिच गोता खाए। हे पुत्र, मेरे रोने का काम, मेरी बात कहूं कि मैं क्यों रो रही हूं, सही बात कहूं तो दुनिया हंसेगी, पागल कहेगी, विश्वास नहीं करेगी। और यदि झूठ के भी दूं तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मेरी भी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादा, उसको मालूम नहीं कि मेरी क्या मर्यादा, फिर भी मर्यादा, और वो मर्यादा अपने आप पालन करने लगता है। और जब भी मर्यादा टूटती है उसको आंतरिक रूप से डर लगता है, भय लगता है। जब भी मर्यादा टूटती है अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हो जाता है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी मर्यादा का कहीं पर भी लोप हुआ किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि लोग होते हैं तो भय लगेगा, डर लगेगा। तो माँ कहती है बेटा क्या कहूँ मैं, साथ कहूँ तो जग हंसे, यदि मैं सही बात कहूँ तो दुनिया हंसेगी, विश्वास नहीं करेगी, और झूठ भी कह नहीं सकती हूँ। और मेरा जहाज जो है दरिया में पड़ा हुआ है, जहाज पड़ी दरिया में, आज बीच मझधार में उलझ रही हूँ, भंवर में फंसी हुई हूँ, उलझन में, कुछ कह भी नहीं सकती। उससे कहता है कि माँ, अच्छा आपका जहाज जो है मझधार में पड़ा हुआ, मैं निकाल दूँ? मेरे पास बहुत बड़ा बहुबल है, बड़े बड़े तैराक है, बड़े बड़े साधन है, जहाज पड़ी दरियाओं में ये कर दूं पहली पार, मार हटाऊं दुश्मन को, ले नंगी तलवार। कोई विरोधी हो, कोई दुश्मन हो तो मार के समाप्त कर दूं, तलवार से काट के आगे रख कर। क्यों दुखी हो रही थी? जिसने भी रोका है, नाव को रोक लगा है, उसको आगे नष्ट कर दूंगा। हे पुत्र, तू कैसी
सी बात कर रहा है, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन सी बात? वहां न तो तेरी तलवार चलेगी, न शक्ति चलेगी। ये तलवार तो म्यान में धरी की धरी रह जाएगी, और तेरी ये ढाल रक्षा कवच ये जमीन पर ही रह जाएगा। और तेरी काया नगरी है ना, ये शरीर ये पड़ा रह जाएगा। सुना, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई छूने वाले भी नहीं, और छू भी ले तो वो अपने आप को पवित्र मानेगा, और फिर नदी में, नाले में, सरोवर में, तालाब में या घर में, कुएं पर नहाएगा। नहीं क्यों नहा रहे हो इस कड़ाके की सर्दी में? अभी सुबह तो नहाए थे, गर्म पानी थे, अभी क्यों नहा रहे? किसी की अंतिम यात्रा में गया, उसको छुआ था क्या आपने? पाँव पकड़ लिए थे क्या उसके? तो नहीं, उसकी यात्रा में। अरे यात्रा में इतने दूर रहने से वो इतने अपवित्र हो गए, इतने दूर रह रहे थे, आप छुआ तो नहीं आपने, तो भी आप इतने जो अपवित्र हो गए, आपको नहाना पड़ रहा है। क्या हाल है आपको? तो माँ कहती बेटा, काया नगरी सुनो पड़ो रे, अपनो विरुद्ध संभाल। अरे तू अपनी तरफ देख, आज तू चल रहा फिर रहा, बोल रहा है, और कुछ भरोसा है नहीं, इसलिए पुत्र मुझे तेरा चिंता होती है। मैं आज तेरे इस रूप को देख करके, तेरी इस मृत्यु को देख करके, एक दिन वो आएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई तेरे को पूछने वाला नहीं। हालत पूछ रहे हैं तो देखे दो रही, मेरी जननी अनधन मुक्तार अगणित मीरे मेरे मेरा दे मैया कुछ भी नहीं चली, कुछ भी नहीं हो सका। मननु धारेलू मनमा रही जाए, मननु धारेलू मनमा रही जाए, धारू अंधरनु छाए, जो नहीं धारा वो हो जाए। पर आपके मन जो है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हम जो भी सोचो होता है नहीं। आप सोचे क्यों ऐसा फालतू की बात? अच्छा सोचो ना। आपने कभी सोचा मैं भजन करूं? कभी सोचा आपने मैं भजन करूं? और इसमें ना तो आपको पैसा लगता है, न घर जोड़ना पड़ता है, और ना आपको वो टैक्स लगेगा। पैसा कमा लोगे ज्यादा तो टैक्स लग जाएगा, पर राम नाम का धन कमा भी लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। फिर आपके तो कि मेरा मन की मन नहीं रही, भजन करो ना, सत्संग करो ना। मेरी मन की तो चलती ही नहीं, मन की मन में रह जाती है। मैं जो भी धारता होता है नहीं, और आप धारते ही नहीं, और जो नहीं होता वो धारते हो। जो नहीं होता है आपका पुरुषार्थ नहीं, आप में क्षमता नहीं, आप में ताकत नहीं, और वो करना चाहते हो तो कहते हो जो जितनी ताकत आप में है करने की वो तो सोचो। जब सोचो ठीक है मैं रामायण का पाठ करूँ, करो मन मजबूत कि मुझे आधा घंटा रामायण का पाठ करना, कभी धारा? आप पढ़े लिखे हो,
मोबाइल में दिन रात घुसे हुए हो, अखबार देखा करते हो, तो आप यही सोचो आधा घंटा मुझे रामायण पढ़ लो, धारो देखिए निकल सकते हो क्या? पर इसमें और कमी कर दो, और नहीं पढ़ रहे तो चलो कोई बात नहीं, अपन तो जो है घर में बैठे बैठे जो है राम नाम ही करेंगे, 15 मिनट बैठ जाए, घर रहेगा अपने घर में, माला नहीं तो कोई बात नहीं, धारो देखिए आप, पैसा भी नहीं लग रहा है, रामायण पढ़ने में पैसा नहीं लगता, राम राम करने में पैसा नहीं लगता, मतलब दूसरी बात में आपको डर है कि पैसा खर्च हो जाएगा, उसको कैसे खर्च कर रहे, मत करो ना आप, दान दोगे तो पैसा लगेगा, मंदिर जाओ तो घर छोड़ना पड़ेगा, घर भी नहीं छोड़ना, दान भी देने की जरूरत है, मत दो आपकी तरफ, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? पर इतना तो करो कि मैं रोज माला फेरूंगा, रोज भजन करूंगा, ये तो करते देखो दिए, होता कि नहीं होता? तो जबरदस्ती से कह देते कि हम जो मन में धारते करो महाराज, बच्चों धारा हुआ काम तो आज तो हुआ नहीं, तो आप इतने बड़े कैसे हो गए, इतने जीवन कैसे चल गए? आपने सोचा था मैं बड़ा होऊंगा तो बड़े हो गए, आपने सोचा मेरी शादी होगी, शादी हो गई, आपने सोचा मेरे बाल बच्चे हो तो बाल बच्चे भी हो गए, आपने सोचा था कि मेरा जो है मैं अपने पाँव पर खड़ा होगा तो खड़े भी हो गए, कमाई करके खा रहे हो, तब तो भरण पोषण कर रहे हो, बोलो आपने जो सोचा हो तो रहा है, सब हो रहा है, क्या रुका? तो यहाँ आइए बातें, ये तो जरूरी है, वैराग्य का प्रसंग है। माँ कहती कि बेटा मेरे मन में रह गई, और देख जिस प्रकार से कुएं की छाया, देखना कुएं को जाकर, कुएं की छाया कुएं में, इधर सूर्य है तो इधर छाया मिले, इधर छाया, बस अंदर की बात निकली नहीं। तो ये पुत्र मेरा पूरा जीवन चला गया, जो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, जिनके साथ मैंने कल्पना की थी पर है ही नहीं। और मां पहली मत बुझाओ, क्या कहना चाहती हो, कहना क्या चाहती हो? कौन सी कुएं की छाया को मेरी मेनावती जो तो कह दो रे, तोने दुख सुन दियो रे मेरी मेरा दे मैया, खाले कढ़ाऊं मेरी माए भूत भरवा। माँ बातें छोड़ो, पहली मत जाओ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, रोई क्यों आप, क्या दुखी आपको? मेरी बातों में सब नहीं समझ रहा हूँ, आप स्पष्ट कह दो कि ये कारण है, मेरे को इसने दुख दिया, ऐसे गाली दी, मैं आज जिसने भी आपको दुख दिया है, आपको त्रास दिए, उसको खड़ा खड़ा जो है मैं उसकी चमड़ी भरवा लूंगा, और चमड़ी में नमक नहीं चिपकूंगा, और सी बात आप तो कहो मैं आपको आंसू देख नहीं सकता, और आपकी पहली मेरे समझ में नहीं आती। राजेश्वर का सुख कहिए रे, मारी अब गुण सुने रे, देता पति राजा, सुनवा वाला मेरा ला, और जगत में नाई, मेरा
सुनने वाले नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं सुनने वाला। आप क्या कहना चाहते हो? मैं जो भी मन में है कह दो, और यदि आपने सत्य बात नहीं को तो मैं आपके सत्य कह रहा हूं कि आपको मेरे गले की सौगंध देता। अब तो को मां कहती है, मैं गोपी चंद तारी सूरत रे तारा बापरी रे जैसा पति राजा, जल बल हो गई का कपवन उड़वाई, गोपी चंद आड़ जलेगा रे, बेटा संग काट के रे देता पति राजा, केत जलेगा मेरा ला अलगा की नाई। हे पुत्र, जो तेरा रूप है ना, तेरे जैसी सुंदर जो सूरत तेरे पिताजी की थी, और वह संसार की थी, और उनके जो काया की सुंदरता थी और वो शरीर था, वह जो है जल करके खाक हो गया। और वो राख भी, राखोड़ी को भी, उसको भी जो है पवन हवा उड़ा करके ले गई, कुछ भी नहीं बचा, अस्तित्व ही नहीं रहा। और ये हड्डियां जो है लकड़ी की तरह जलती, गांव की तरह पूरा शरीर जल गया। तो घास में आग लगती है तो पूरे शरीर में आग, कुछ भी नहीं आती। और फिर दूसरे दिन तो वहां कुछ भी नहीं बचा है। गोपी चंद जीवड़ो जासी रे, बहु दुख पावती रे रा देश्वर राजा, जम के कर और अज दुख भुगतासी। हे पुत्र, ये शरीर से जितना मोह जीव ने किया ना, और जब जमदूत आएंगे उस समय इस जीव को निकाल के ले जाएंगे तो उस समय बड़ा दुख उठाना, बड़ी पीड़ा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। वो बजाने की कहना चाहेगा, शब्द भी निकल नहीं पाएंगे, तो बोल ही नहीं पा रहे, कुछ पानी भी नहीं अंदर नहीं उतर रहा, चाहे तो कुछ नहीं ले रहे। कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा होगी। यमराज चारों तरफ से उसको घेर लेंगे, श्वास लंबे लंबे लेने लगते हैं, दीर्घ श्वास। और उसके बावजूद भी बड़े हाथ पांव चटपटाएगा और शरीर में जाता। ये पशु को की मृत अवस्था का समय देखना, चाहे बीमार हो चाहे कितने हाथ पांव जो है, क्या स्थिति, ऐसी की ऐसी स्थिति मनुष्य की भी होती है। यमदूत भी पकड़ के ले जाए, बोल ही नहीं पाते, अपन चारों तो भले के खड़े रहे, पर उसकी क्या पीड़ा खेल पाता है, कुछ भी नहीं किया। कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है। बहुत बोल बोल कर रहा था, तो बहुत बोलता था, अब कहाँ हुआ, अब कुछ भी नहीं। तो पुत्र, ये स्थिति यमदूत आएगा तो समय ये होगी, मुझे तेरे पिताजी गए तो वही कल्पना तेरे साथ पिछले के हिसाब में हो जाए। ये बेटा, कोई माँ अपने बच्चे का भविष्य नष्ट करना नहीं चाहती, पर मुझे लगता है कि तेरी ये स्थिति। गोपी चंद डेरी के बेरी, बेटा दुई है और जेश्वर राजा, एक पवन मेरा लाल तुझो पानी, गोपी चंद डेरी
लोग हल चलाएंगे, पशु चरेंगे, वही बलपुत्र करेंगे, ये वो सब। जिसको इतना सजाया संवारा, इतना रूप रख दिया, इतना कितना इसको अच्छा खिलाया पिलाया, उस शरीर की ये दुर्गति। कितनी बार कान के सामने खड़े होकर देखते गेगा हूं मैं, कितनी बार, पर इस शरीर की ये दुर्गति होनी। तो तेरे शरीर को भी मैं देख करके बड़ी आस विचार करती हूँ कि मेरे अंश से, मेरे कोख से जन्म लेने वाला ये बेटे की भी यही दुर्गति होगी। मेरे रहते हुए ये बच्चा जो है सुधर जाए, संभल जाए, इसका जन्म मरण मिट जाए। गोपी चंद गई हो तो मानो रे, सुन ले मारी बात रे दे सापति राजा, अमर रहेगा मेरा लाल जगत के माई, मेरा दे जंतर का आयार रति करतार मेरे मेरी, मेरा दे मैया, बिन दे सब जग जीव रहे कोई नाई। माँ कहती बेटा मेरी बात मान ले और तू अमर बन जा, मैं जैसा को वैसा कर ले। वो गोपी जी ने महाराज की माँ कैसी बात कर रही है तू मेरे को अमर बना रहा है। इस संसार में एक ऐसा शरीर जो चंचल है, नाशवान है, एक दिन समाप्त तो होना ही होना है। तुम्हारे सामने हो या तुम्हारे बाद में हो, नष्ट तो होना है। अच्छा बताइए, मृत्यु अपने जीवन में कितनी बार आई? अपने जीवन में मृत्यु कितनी बार आई? एक बार ही आई। आज आए तो क्या, कल आए तो क्या, और एक दिन में 5 दिन में अपन कर क्या लेंगे? इतने ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए, इतने वर्ष तक अपन ने कुछ किए ही नहीं, तो और जिंदे भी रहेंगे तो क्या कर लेंगे? और जो करना वो किए ही नहीं, जो नहीं करना उसके से कभी पीछे आगे ही नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म से हारो, गुरु को ज्ञान हृदय धरि राखो, रसना राम जान, मैं मेरी में मत कोई भूलो, यहाँ नहीं कोई थारो, काल कंठ जब आए गए गो, रति बड़ो पसारो। घर का पर का उपा देखे, नाय किसी को सारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म। रामचरण भज राम संगाती, रामचरण भज राम संगाती, निर्धारा आधारो रे, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म से। संत महात्मा बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं, पर थकते ही विश्राम का काम ही नहीं। शरीर थक जाए, शरीर थक जाए, पर बेटा कहता है कि माँ तो शरीर का स्थिति यही है कि ये जब आया है और परमात्मा ने रचि सीखी ली है, ये तो मरना ही है, नष्ट होना ही है, और संसार में तो नष्ट होना ही है, पूरा का पूरा संसार ही जाने वाला है। सब जगह जीव रहे कोई नहीं, बिन से सब जगह जीव। जितने भी राजा हो, रंग हो, आए तो जाएंगे, राजा रंग फकीर सब बनने वाले, और ये तो प्रकृति का नियम है। क्या मेरे को दे दिए, जितने दिन रहना तो मस्ती में रहो ना, खाओ पियो, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, अच्छे साधन दिया है, तो उपयोग करो। और तुम कहे तो ठीक है, मैं तीसरे में चला जाओ, मैनावती तीरता जाऊं रे, करूरत वात मेरे मरी बुढ़िया रे मैया, और परव्या में दान देऊं अधिकाई। और आपकी इच्छा है तो मैं तीसरे चला जाऊं,
तीर्थ तो चौथी अवस्था में जाना चाहिए, जवानी में नहीं जाना चाहिए। पर आपकी इच्छा है तो मैं तीर्थ में जाऊं, व्रत कर लूं, उपवास कर लूं, तपस्या कर लूं, और क्या। और जो भी कोई पर्व आए, अच्छा पर्व आए, उस पर्व में दान पुण्य धर्म आपको जो जैसा दान दूं, सोने का दान दूं, हाथी का दान दूं, घोड़े का दान दूं, जमीन का दान दूं, कितना जो भी दान है तो सब देता हूं। हे मेरे पास कोई कम थोड़ी पड़ेगी, पृथ्वी का दान दे दूं। ये पूरी संपूर्ण जितनी पृथ्वी है ना, लंबा चौड़ा क्षेत्र, उसका 1/4 भाग मेरा है। 1/4, 3/4 में तो पूरी संसार है, बाकी 1/4 मेरा ही है। तो आपको जितना दान दे दूं, हीरे मोती माणिक जितने भी दान की महत्ता शास्त्र में बताई है, वो सब दान देने के लिए दिया, और उदारता से दूंगा। तुम कहोगे जिसको दे दूंगा, बताओ क्या करोगे? गोपी चंद इतनी बात आज काया फिर नहीं हुए रे मेरे नैना के लाला, दान किया व्रतवास अमर हुए नहीं। इतना सरल मान लिया, इसी बातों से कोई काया स्थिर थोड़ी रही। मैं तो चाहता हूं तेरी काया स्थिर रहे। एक बार तेने जन्म ले लिया मेरे गर्भ से, अब तेरे को दूसरी मां नहीं बना, दूसरे के गर्भ में नहीं जाए। ऐसा कैसा दिखे, जब भी कोई भी देखे तो ऐसा कैसे दिखे कि महाराज जी तो ऐसे कैसे, पहले देखा तो भी ऐसा और अभी देखा तो ऐसा, हमने बचपन देखा तो ऐसा और जवानी में देखा तो ऐसा, और हम बूढ़े हो गए फिर भी ऐसे कैसे। स्थिर रहना चीज की काया, काया में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहती। तो बेटा दान व्रत उपवास करने से ये कोई स्थिर होने वाला नहीं है, कोई शरीर अभी अमर होने वाला नहीं है। और देखो गोपीचंद जी कितने ही हजारों लाखों राजा महाराजा, हजारों राजा हुए, कितने करोड़ों राजा हुए, वो भी राज छोड़ दिया। गोपी चंद करोड़ 99 राजा गजराज नेरे दे सापति राजा, जत पालो मेरा लाल फकीर के माई। और तो कितने ही पृथ्वी के राजा जो है, उन्होंने राजपाट सब छोड़ करके जोगी बन गए, संत बन गए, और परमात्मा का भजन, प्रभु का भजन सब किया। राजेश्वर हरिपद जाओ रे जाओ, गुरुदेव नेरे राजेश्वर राजा, जाने किया मेरा लाल अमर होई जा। एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय अमर बनने का। देखो भाइयों, घर घर में जिसका नाम है, घर घर में जिसकी कीर्ति है, आपकी जात में नहीं लगती, आपके परिवार में नहीं लगती, आपकी जात में भी नहीं, परिवार में भी नहीं, फिर भी कोई भूला ही नहीं। मीरा को कोई भूला? अपने बाप दादा को याद नहीं करे, करे क्या? तीसरी चौथी पीढ़ी में कौन हो पता है आपको? और मीरा कोई आपकी जाति की थी क्या? रिश्ते में लगती थी क्या? मीरा को आज भी लोग याद करेंगे, नहीं कर रहे, वो अमर हो। मीरा को आज भी लोग क्या किया उसने? मीरा को आज पहले भी याद कर रहे थे, अपन नहीं थे उसके पहले भी मीरा का नाम, और अपन नहीं रहेंगे तो भी मीरा का नाम अमर बना कि नहीं बना?
तो माँ कहती है बेटा उस अलख निरंजन को याद कर, तेरा नाम अमर हो जाएगा। करोड़ों राजा महाराजाओं ने पृथ्वी पर अवतार लिया जिनका नाम अमर है आज भी, कीर्ति अमर है आज भी। और कितनी बार दृश्य में आ जाता है, दिखाई में आ जाता है, प्रकट हो जाता, पहचान हो। राजेश्वर हरिपद ध्याओ रे, जाओ गुरुदेव मेरे राजेश्वर राजा, जाने किया मेरा लाल अमर होई जाई। हे पुत्र, भगवान का भजन करो, गुरुदेव का स्मरण करो और परमात्मा का अर्थ में ध्यान रखना चीज अलग है। अब एक दूसरे पर ध्यान दो, क्या कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे कपड़े पहनता है, ये तो ध्यान बहुत, इतना तो ध्यान बहुत। पर उस परमात्मा का ध्यान रखा आपने, अपना आत्मा का ध्यान किया आपने। कौन क्या कर रहा है ये तो ध्यान है आपको, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैसा है ये ध्यान है आपको, उसकी चर्चा कर लो क्या। अरे जिसका ध्यान करने से कोई औचित्य नहीं है, लड़ाई विवाद अशांति के अलावा कुछ भी नहीं, उसका तो पहले। और जिसे मन में प्रसन्नता हो, सर्व व्याधि हर ले, सभी दुनिया भर के सुख आपको प्राप्त हो जाए, उसका ध्यान ही नहीं, उसके लिए फुर्सत ही नहीं, समय ही नहीं है। गुरुदेव कहे तो सुना सुना, ये तो ज्यादा की आने बंद कर जाते, इनको कर जाते। अरे जिसका ध्यान करना है, हे पुत्र तू उसका ध्यान कर, उसका ध्यान कर। और ध्यान किया मेरे लाल अमर हो, इस संसार में जगत में तो अमर हो जाएगा। गोपी चंद तुम तो चिंता जी, अब तुम मत करे रे मेरे राज दीवाना, चल धन जोवन प्राण धर धरि माई। हे पुत्र तो अब चिंता मत कर, ये सब चलायमान, क्या क्या चलायमान है। तू दीवाना बन रहा है संसार के प्रति, तू दीवाना बन रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रति, न्याय पथ पर नहीं चलता है, सत्य पथ का पालन नहीं कर रहा है, इंद्रियों के वश में है तू, इंद्रिय तेरे वश में नहीं है। अरे ध्यान धरने का मतलब यह है कि इंद्रिय हमारे वश में हो जाए, हम इंद्रियों के वश में नहीं हो, प्राण वायु हमारे वश में हो जाए। गीता में अर्जुन का एक नाम गूढ़ाकेश है, गीता में अर्जुन का एक नाम है गूढ़ाकेश। ये अभी बीमारी चल रही है ना पशुओं के लिए, तो पुराने जमाने में जब ऐसी बीमारी खून पकेगी, मुंह में झालेगी, ऐसी बीमारी आ जाती है, तो विद्वान ब्राह्मण आदमी चलो इनको क्या करें, पशुओं को एक भयंकर बीमारी। आज तो टीके लगे, पर उस जमाने में भी इलाज था, और वो इलाज क्या था, वह एक विशेष पत्र के ऊपर अर्जुन के 12 नाम लिख लेते, अर्जुन के 12 नाम, धनंजय भी है, अर्जुन भी है, गूढ़ाकेश भी है, पांडव भी है, कौंतेय भी है, कृष्ण सखा भी है,
ये 12 नाम लिख करके फिर 108 बार आहुति दी जाती ज्योति लिखी और उस धुएं को करके गले में बांध देते या जहाँ एक विशेष दरवाजा बना करके तो सब पशुओं को उसके नीचे दिखा और अलग अलग बीमारी। उसी प्रकार से यह जो बीमारी आई इसके ये भी एक महामारी है। यदि पशुओं को बचाना चाहते हो तो इलाज टीका तो करवाओ, पर यह अर्जुन के 12 नाम लिख करके भोजपत्र पर लिख करके और 101 नाम की 108 आहुति दो और फिर उस भोजपत्र जो 12 नाम लिखिए आपने गाय के गले में बांध दो, पशु के गले में। ये बीमारी धीरे धीरे समाप्त। यह मंत्र है, शक्ति है, ताकत है, यह अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। तो मैं बता रहा गूढ़ा कैसे नाम है। गूढ़ा कैसे मतलब कि अर्जुन ने निद्रा को जीत रखा था। वह कहता जब नींद आती, वो जब चाहे कि आज नींद आ जा और अभी नहीं आना चाहिए, और अपने कब नींद आएगी मुझे पता है और कब नहीं आएगी मुझे पता है क्या? अपने कभी भी नींद आ जाए, बैठे बैठे भी नींद आ जाए, बातें करते करते नींद आ जाए, कथा सुनते सुनते नींद आ जाए, और नहीं आना हो तो भले ही रात भर नींद नहीं आ, रात भर नींद नहीं आई, क्या बात है? आप नींद के वश में हो कि आपके वश में नींद है? कौन किसके वश में? आप निद्रा के वश में हो कि निद्रा आपके वश में है? चलो एक को जीत लो, एक को ही जीत लो, पर बड़ा कभी ये उर्मी है जीतना है। और परमात्मा का नाम लोगे ना, ध्यान धरोगे ना, तो ये इंद्रिय आपको बस हे पुत्र, ये सब कुछ जो है तू चिंता मत करे तो होता रहेगा सब। और यह जो है पृथ्वी, आज तू राजा था है तो कल और कोई राजा, केवल और कोई होगा, और तू नहीं रहेगा तो और कोई राजा हो जाएगा। तू नहीं रहेगा तो राजा पहले चलाए मान धन चलाए मान। आज तेरे पास में, कल और किसी के पास था, आज तेरे पास आएगा, कल और किसी के पास चला जाएगा। आपके पास 500 का नोट है, आप बता सकते हैं कितने घर पे हो क्या है? बता सकते नहीं? कितनी जगह हो गया है, और फिर कितनी बार जाएगा, कितनी जगह जाएगा आपके पास में? तो आपके 500 मेरे आपके हैं क्या? चलाए मान है ये जवानी, ये भी चलाए मान है। ये कोई रुकेगी क्या? आपकी गाड़ी में ब्रेक लगा सकते हो आप, चलती गाड़ी रोक सकते हो आप, ट्रेनें रोक सकते हो, प्लेन रोक सकते हो, पर क्या आपकी इस उम्र की जवानी को रोक सकते हो? है कोई ऐसा व्यक्ति कि मैं बहुत बड़ा ताकत हूँ, दादा हूँ, अपनी जवानी को रोक देंगे? कहती नहीं। अरे मेरे सामने बच्चे थे, जवान हो गए ना, बूढ़े भी हो गए तुम। कमाल, बूढ़ा दिख रहा हो और वो दूसरा है। तो जवानी, धन, पृथ्वी, ये सब चलाए मान है, आपके है नहीं। हे पुत्र, इसकी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर, अपनी काया की चिंता कर। इनकी चिंता करने से क्या फायदा है? मेरावती अमरन पाए
कि यह तो पृथ्वी जो है कोई भी एक दिन महाप्रलय आ जाएगा, उस प्रलय में कोई भी नहीं दिखाई देगा, चंद्र तारा सूर्य सब के सब जाने वाले हैं। और तू कह रही अमर हो जाएगा, अमर कैसे होगा? मैंने तो ये सुना है कि इस संसार में जो भी आए हैं वो कोई भी अमर होने वाला नहीं है। ये पानी भी अमर है, ये सूरज भी अमर है, ये चंद्रमा भी अमर है। और तो फिर ये ज्ञान कहां से ले कि राज छोड़ दूं मैं, घरगति छोड़ दूं, राज तजने से, घरगति छोड़ने से मैं अमर हो जाऊंगा? अरे अमर तो कोई हुआ ही नहीं दुनिया में। गोपी चंद्राज करेगा रे तो बेटा मर जाएगा रे, रज वंशी सूरज जोग लिया तू मेरा अलकाल नहीं खाई। पुत्र तेरी मृत्यु आ जाएगी, तू राज करेगा, राज छोड़ दे तो राज छोड़ देगा तेरी मृत्यु। तो ये तरह मृत्यु से बचाना ये मेरा। महाराज गोपी चंद इतने जल्दी राज छोड़ देंगे क्या? मां ने तो अपने विचार दाव रख ही दिया और इधर घड़ी ने भी दाव रख दिया। इसलिए मैं अपने प्रसंग को यही विराम देना चाहूँगा। गोपी चंद जी क्या क्या तर्क रखते, क्या क्या बात रखते, मीनावती किस प्रकार से अपने पुत्र को अमरत्व दिलाने के लिए प्रयास करती है, जो भी प्रसंग है हम आपको कल के दिन बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम